अपने तमाम सुनने वालों का FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से प्रोग्राम मुलाकात अजमल शोबी के साथ अजमल शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मुंतज़िर होंगे हमारे आज के प्रोग्राम के, क्योंकि आज के प्रोग्राम में हमारी एक बहुत ही ज़्यादा हमारी ऑनरेबल शख्सियत और एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ हमारे मेहमान मेयर कराची जनाब वसीम अख्तर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और बस चंद ही कुछ ही देर में बस पहुँचने वाले हैं। वो आपको पता है कि मसरूफियात और फिर जहाँ पर मेयर हों और पूरा कराची जो किंग हो, बादशाह हों, और वो जब उनकी मसरूफियात है वो बहुत बड़ी बात है कि वो आ रहे हैं। बहरहाल कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, इंशाल्लाह वो हमें ज्वाइन करेंगे और आज की प्रोग्राम मुलाकात में उनसे बहुत सारी बातें होंगी। और आप भी अगर लाइव कॉल करना चाहें तो बिल्कुल लाइव कॉल कर सकते हैं 111111 100 पर। और जब हमारे मेहमान यहाँ मौजूद होंगे तो हमारी लाइव कॉल का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको भी बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम मुलाकात जो है FM 100 पाकिस्तान का एक ऐसा प्रोग्राम है, मुनफरिद प्रोग्राम है कि जिसमें हम आपकी मुलाकात अपने शहर की जानी बचानी मारूफ शख्सियात से कराते हैं और ख़ास तौर पे उन शख्सियात से आपकी मुलाकात कराते हैं कि जिनका ताल्लुक़ हमारे इस माशरे से है और हमारे रोज़मर्रा मामलात से है और जिनकी वजह से हमें बहुत सारे मसाइल हमारे हल होते भी हैं और मसाइल हमारे शुरू भी होते हैं। तो जैसे कि लास्ट प्रोग्राम में आपकी मुलाकात मैंने करवाई SSP ट्रैफिक मलिर जोन जनाब ताहिर अहमद नूरानी साहब से करवाई। उससे पहले दूसरी शख्सियात से पीरज़ादा कासिम साहब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और तालीम के हवाले से उनसे बड़ी तफसीली बात रही। और इसी तरह हमारा ये सिलसिला जारी है और हम बहुत सारे अपने सीनियर आर्टिस्ट को हमने बुलाया। फिल्म स्टार, हमारे बहुत पुराने फिल्म स्टार जनाब खालिद सलीम मोटा साहब को हमने बुलाया, खालिद निज़ामी साहब को बुलाया। तो ये तमाम शख्सियत हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी और ये इसके लिए FM 100 पाकिस्तान यकीनन जो है इस बात पर फ़ख्र करता है कि हम आपकी मुलाकात अपनी ऐसी जानी पहचानी शख्सियात से कराते हैं कि जिन्होंने अपने इस माशरे में अपने मुल्क के लिए बेपनाह अच्छे काम किए हैं और पाकिस्तान की पहचान बने हैं। और आज भी हमारे मेहमान मेयर कराची जनाब वसीम अख्तर साहब हैं, जो कि इंशाल्लाह कुछ ही देर में बस हमारी जो ब्रेक होगी और उस ब्रेक के बाद जब हम दोबारा वापस आएंगे 3:45 की जो ब्रेक होगी हमारी, उसके बाद इंशाल्लाह जब आएंगे तो यकीनन हमारे साथ हमारे मेहमान मेयर कराची पहुँच चुके होंगे। प्रोग्राम मुलाकात का मकसद यही है और ताकि हमारे जो माशरती मसाइल हैं वो भी हल होते रहें और इस तरह डायरेक्टली आपकी मुलाकात जो है हम उन तमाम लोगों से करवाते रहें कि जिनकी वजह से हमारे मसाइल का हल जो है वो हमारे सामने आ सकता है। और इसके लिए आप यकीनन हमें कॉल करेंगे जब मेयर साहब यहाँ मौजूद होंगे, वसीम अख्तर साहब, तो हमें कॉल कर सकेंगे 111111 100 पर। अगर आप प्रोग्राम सुन रहे हैं रेडियो पर और हमें ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे लाइव वीडियो पर, तो आप यकीनन आपको आना होगा facebook.com/FM 247365 पर। आप हमें ज्वाइन करेंगे तो हम वहाँ पर आपको खुश आमदीद कहेंगे इंशाअल्लाह। FM 100 ला रहा है मुलाकात हर हफ्ते की दोपहर 3 बजे अजमल शोबी के साथ, जिसमें आप सुन सकेंगे मारूफ शख्सियात की बातचीत। मुलाकात FM 100 पर। मुलाकात आप सुन रहे हैं मुलाकात FM 100 पर। एक बार फिर अपने तमाम सुनने वालों को अजमल शोबी की जानिब से FM 100 पाकिस्तान के प्रोग्राम मुलाकात अजमल शोबी के साथ खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं बता भी चुका हूँ और सोशल मीडिया और हमारे प्रोमोस के ज़रिए आपको पता चल चुका होगा कि आज हमारे साथ हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेयर कराची जनाब वसीम अख्तर साहब FM 100 पाकिस्तान के लाइव स्टूडियो में मौजूद हैं और वसीम भाई को हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस थोड़ा सा आगे होना होगा, थोड़ा सा प्लीज़ जी। वसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया अपनी पूरी मैनेजमेंट की जानिब से कि आप आए FM 100 पाकिस्तान पर और हमें ये एजाज़ बख्शा कि आप हमारे लाइव स्टूडियो में हमारे लाइव शो में मौजूद हैं। और आयोग के मेरे ख्याल में FM 100 पाकिस्तान पर तो पहली बार आप आए हैं। जी मैं पहली बार। 24 साल हो चुके हैं FM 100 पाकिस्तान को माशाल्लाह। 23 मार्च 1995 को इसका ये वजूद में आया था और उसके बाद से आज तक अल्लाह का शुक्र है कि दिन भी अच्छा है। दिन भी अच्छा है। 23 मार्च का दिन था जब 23 मार्च को पहली बार जो कहा गया अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, पाकिस्तान की सलामती
नारे के साथ जो है ये शुरू हुआ था, और आज तक अल्लाह का शुक्र है वो मैं बच्चा बड़ा फिर होते होते अब माशाल्लाह जो है वो जवानी में पहुंच चुका है। अच्छा ठीक है, ये तो नजर भी आ रहा है माशाल्लाह। जी हाँ इंशाल्लाह, और ये बुढ़ापे तक भी जाएगा पर इंशाल्लाह आप भी हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे जी। अच्छा वसीम भाई, मैं अब थोड़ी सी हम गुफ्तगू शुरू करते हैं और थोड़ी सी बात करते हैं अपने कराची के हवाले से। माशाल्लाह हमारे कराची के मेयर हैं माशाल्लाह, और ये हमारी खुशनसीबी है। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि इस वक्त हमारी लोकल गवर्नमेंट जो वो इस वक्त करंटली क्या इस वक्त पोजीशन चल रही है हमारी कराची के हवाले से, क्योंकि अभी ताज़ी जो हमारी बकरा ईद गुजरी है, ईद उल अज़हा, और थोड़ा से मैं ईद उल अज़हा पे काफ़ी तेज़ी तो बहुत नज़र आई है मुझे कहीं कहीं, मगर कहीं कहीं सुस्ती भी नज़र आई। तो ये क्या मतलब क्या वजूहत थी, थोड़ा सा कुछ इसमें कमी रही कुछ? देखें बिल्कुल ऐसा है, मैंने भी इस चीज़ को पॉइंट आउट किया था अपने जो जिम्मेदार काम कर रहे हैं KMC के और DMCs के जी। शहर बहुत बड़ा है, लगभग 3 करोड़ का शहर है, और यहाँ मसाइल बहुत हैं। अब KMC या DMCs को देखें तो उनके पास वसाइल बहुत कम है, तो महदूद वसाइल में रहते हुए जो मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता था किया है लोगों ने। क्योंकि मैं इसका गवाह हूँ, मैं खुद 3 दिन सड़क पे था, और हमारे जितने भी टीम के लोग हैं डिस्ट्रिक्ट्स के भी, वो भी सड़क पे थे, और मैक्सिमम कोशिश कर रहे थे कि वो ऑफर्स जितनी भी हैं ना अलाइशें, वो वक्त पे हट जाए वहाँ से। तो जाहिर है हमारे पास इतना ज़्यादा इक्विपमेंट भी नहीं है, आउटसोर्स किया था कुछ इक्विपमेंट, रेंट पे लिया था, मैन पावर भी किराए पे आया था, खुद मौजूद थे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, तो जहाँ जहाँ पॉसिबल, मगर पहले से बहुत बेहतर हुआ। पहले से बेहतर रहा, वही मैंने कहा कि इंतज़ाम तो सही था, मगर कहीं कहीं वो जो उसमें थोड़ी सी जो लूजिंग नज़र आई, तो जिसकी वजह से वो अभी भी बहुत सारी जगहों पर जो वो मतलब वो स्मेल और वो चीज़ अभी तक चल रही है बहुत सारी जगहों पर। इसको मैनेज ही नहीं किया कभी इस इवेंट को, और ये 10 साल हो गए हैं कि इसमें कोई भी बेहतरी लाने की कोशिश ही नहीं की गई। तो अब ज़ाहिर है अचानक ये चीज़ आती है, और फिर हम दूसरे मसाइल में इतने घिरे हुए हैं कि वो जब इवेंट नज़दीक आता है तो फिर हम तैयारी शुरू करते हैं, मगर और वसाइल कम है। मगर ये बात है कि मतलब ये अचानक तो वसीम भाई नहीं होता ना, ये मतलब एक जो है हमारे लिए अचानक होता है। अच्छा, आपके लिए नहीं होता होगा। उसकी वजह है हमारे पास, जैसे KMC के पास 35 महकमे हैं, हाँ, हर महकमा जो है वो मसाइल का शिकार है, बड़े बड़े मसाइल, हम उसमें उलझे हुए होते हैं। सही प्लानिंग जरूर करनी चाहिए, बकरा ईद ज़ाहिर है वक्त पे आती है, सबको पता है, बिल्कुल सही, मगर वसाइल कम होने की वजह से हम दूसरे इश्यूज प्रायोरिटी बनी हुई होती है हमारी। कचरा है, सीवरेज के इश्यूज हैं, पानी है ही नहीं, तकरीबन पानी तो है ही नहीं, तो तकरीबन क्या है ही नहीं, ट्रांसपोर्ट का हाल सबके सामने सही है। तो इतने सारे इश्यूज हैं, उसमें अचानक जब ये इस किस्म की चीजें आती हैं तो मैक्सिमम जो हम एफर्ट्स कर सकते हैं ह्यूमनली पॉसिबल अपने वसाइल में रहते हुए, वो हमने किया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हम खुद सब सड़क पे मौजूद थे, हमारे जो वर्कर्स थे वो, और जो भी इक्विपमेंट था हमारे पास अवेलेबल, उसको हम इस्तेमाल कर रहे थे। मगर कुछ लोगों पे भी जिम्मेदारी जाती है कि अगर आलाइश को कहीं ठिकाने लगाना है तो उसको कहीं कोने पे रख दें, किसी थैले में रख के, किसी अखबार में लपेट के कोशिश करें कि उसको सड़क पे ना फेंकें। अब आपको जो चीजें नजर आ रही होंगी या मुझे भी नजर आई, ऐसा नहीं है नजर नहीं आई, आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लैकिंग है, मगर वो अवाम भी तो कोशिश करें कि ये सड़क पे फेंक दिया आपने उठा के, सड़क के किनारे ही रख देते कम से कम। वसीम भाई इसको जारी रखिए बातचीत को, क्योंकि कमर्शियल ब्रेक वक्फा ज़रूरी होता है। जी, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर हैं और खुशामदीद कहते हैं अपने तमाम सुनने वालों को कि दुनिया में जहाँ कहीं भी आप मौजूद हैं, और मौजूद तो इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त शम्स राजपूत इंडिया में हमें देख रहे हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, और अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। जबकि उसके साथ साथ नॉर्वे में ऑस्लो में असलम शाहिद साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी मेयर साहब को, और उसके साथ साथ बाबर शाह बुखारी यूके में इस वक्त हैं, वो हमें देख रहे हैं, वो खुशामदीद कहते हैं। और ज़की शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, और अनीस करीम पटेल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। आप तमाम दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। और एक सवाल हमारे पास अभी आया ये कि मैं मेयर साहब से पूछना चाहता हूँ कि गुलशन इकबाल ब्लॉक 19 वालों से सौतेला सलूक क्यों, जबकि UC 22 का जो काउंसलर भी गुलशन इकबाल 9 में रहता है, तो ये वहाँ पर ऐसा क्यों है? अच्छा, ये मेरे ख्याल में इस हवाले से ये इन्होंने कहा होगा कि क्योंकि अगर सीवरेज का निज़ाम देखा जाए तो हमारे यहाँ तकरीबन हर जगह यही चल रहा है,
और मैंने भी गुलशन में देखा है, वो गुलशन के बहुत सारी जगहों पर कि वो सड़कों पर पानी भरा हुआ है बिल्कुल, और बिल्कुल उसके अगर वो जमादार को लाते भी हैं तो लाइनें बंद होती हैं, लाइनें चौक बिल्कुल होती है, तो वो नहीं होता, शायद यही वजह होगी। तो इसके लिए क्या कहेंगे वजह, बल्कि गुलशन के अब तो देखा जाए तो मैं तकरीबन कराची में ये सिलसिला है ही। देखिए क्या कहेंगे उससे भाई? ये सिवरेज रिलेटेड इश्यूज है जो कि वाटर बोर्ड के पास है। अच्छा। कराची वाटर बोर्ड जो है वो सिवरेज का निज़ाम भी देखता है और पानी की डिस्ट्रीब्यूशन भी। ये महकमा जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अपने पास ही रखा हुआ है। अच्छा। तो वो खुद ही देख रहे हैं पिछले 10 सालों से। अफसोस के उसमें वो जैसा देख रहे हैं वो नजर आ रहा है, वो नजर आता है। पूरे कराची में सिवरेज तबाह पे जा चुका है, तबाही हो चुकी है उसकी। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तबाह हुआ है। बहुत सारे काम, हालांकि ये मेरा फंक्शन नहीं है केएमसी में रहते हुए, मगर जाहिर है लोगों के इश्यूज हैं। मैं जब जाता हूँ, जैसे ये आपके पास कंप्लेंट भी आई है, ये एक मैसेज भी आया है, इसी तरह लोग मुझे बोलते हैं कि सिवरेज, अब उनको मैं बता तो देता हूँ कि ये मेरा फंक्शन नहीं है, मगर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वो मामला रिजॉल्व कराऊं। तो मेरा काफी हद तक अच्छा एक बड़ा अमाउंट जो है फंड्स का वो सिवरेज की मद में चला जाता है, और मैं पाइप जहाँ जोड़ने होते हैं, जहाँ नए डालने होते हैं, वो मैं करता हूँ। मेरा फंक्शन हालांकि नहीं है, ये वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है ये, मगर वो इतनी इंटरेस्ट लेते नहीं है कराची के इश्यूज पे। अच्छा, कराची में जो कचरा जगह जगह पड़ा हुआ है, कचरे के सारे, वो मतलब वो किसका सिस्टम, वो सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखा, वो भी उसकी उन्हीं के पास है। इन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है और एक बोर्ड बनाया हुआ है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। पूरे सिंध को वो डिस्पोजल ऑफ गार्बेज वो देखता है, वो देख रहा है। कराची में 2 डिस्ट्रिक्ट, 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट उनके पास हैं, उस बोर्ड के पास है। और हाल आपके सामने है, अबाउट 12,000 टन कचरा जनरेट करता है कराची, जिसमें से तकरीबन 6,000 टन जो है वो, बल्कि उससे ज्यादा, वो इधर उधर आपको कचरा नजर आएगा, बैकलॉग की शक्ल इख्तियार कर चुका है। वो नालों में डाल दिया जाता है, जला दिया जाता है, सड़कों पे नजर आता है। एक माफिया है एक्सकेवेंजर्स की जो कि कचरा चुनती है, ये पूरे कराची में फैला देती है इस कचरे को। तो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल एंड कोरंगी, उसमें डिस्ट्रिक्ट्स की जिम्मेदारी है। पिछले दिनों जो बकरा ईद आई थी, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट का अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। वैसे डिस्ट्रिक्ट सेंटर में क्योंकि रेहान हाशमी से अच्छी, वो उठना बैठना भी बहुत अच्छा है, और वो बहुत ज्यादा एक्टिव भी रहते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। तो वो वैसे देखा जाए तो उन्होंने जाती तौर पर बहुत वैसे कोशिशें की हैं। अच्छा, ये तो एक अलग मसला, मगर बात ही एक, अगर जनरली तौर पर हम अगर कराची की बात करते हैं कि पानी केडीए के पास है, सीवरेज केडीए के पास है, और ये सिंध गवर्नमेंट तमाम चीजें, फिर मतलब आपके पास क्या क्या चीजें, ताकि हमें पता चले कि हम वसीम भाई को इस बात के लिए कहें कि जी मेयर साहब हमारी ये काम करते हैं, ये काम तो हमारा इनका है ही नहीं, जो ताकि हमें पता चले। दुनिया में ये सारे फंक्शंस म्युनिसिपैलिटी के होते हैं, और ये मेयर के अंडर में होने चाहिए बिल्कुल। दूसरे ममालिक में ऐसा ही है, मगर बदकिस्मती से सियासी फायदा उठाने के लिए पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों में ऐसा एक सिस्टम बना दिया कि जितने बड़े महकमे हैं जिनसे डायरेक्टली आप लोगों को मुस्तफीद कर सकते हैं या फैसिलिटेट कर सकते हैं, वो महकमे अपने पास रख लिए, ताकि मेरी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी ज्यादा खातिर खा ना नजर ना आए, सियासी फायदा ना हो जाए। हालांकि आवाम को वो मुश्किल में डाल रहे हैं। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इनके पास है कचरे के हवाले से, वाटर बोर्ड, सीवरेज इनके पास है, ट्रांसपोर्ट इनके पास है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इनके पास है, मास्टर प्लान इनके पास है। तो मेरे पास अगर बचता है तो पार्क्स बचते हैं, प्लेइंग ग्राउंड बचते हैं, कुछ केएमसी की सड़कें हमारी 109 वो मेरे पास है जिसकी मेंटेनेंस और वो देखता हूँ मैं। उसके साथ साथ कब्रिस्तान हमारे पास हैं, और हमारे पास स्टेट डिपार्टमेंट है, जू हमारे पास है। स्टेट डिपार्टमेंट में जितनी हमारी प्रॉपर्टीज हैं, जितने हमारे दुकानें हैं, वो हमारे पास हैं, उससे थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट होता है। मगर बताना ये चाहूँगा मैं कि पिछले 10 सालों में एडमिनिस्ट्रेटर्स ने ये सारे महकमे चलाए, इन महकमों को सही तरह नहीं रन किया गया, तबाह हो चुके हैं। अब पहले मेरी जिम्मेदारी बन गई है, पहले मैं जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको बेहतर करूं। हॉस्पिटल्स मेरे पास है, अच्छा सही हॉस्पिटल्स, मगर उसमें भी ऐसी कंडीशन है हॉस्पिटल्स की कि आप सोच नहीं सकते कितनी हॉस्पिटल कोई बात है। हॉस्पिटल में भी अगर जाएं तो मेरे ख्याल में वो भी, जब मैंने एज अ मेयर ओथ संभाला था, पोस्ट संभाली थी, तो अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं थी जी, मुख्तलिफ अस्पतालों में लैब्स नहीं थी। अभी भी अगर कहीं है तो वो काम की नहीं है, ऐसा ही है। 13 हॉस्पिटल्स हैं, मगर अब हम थोड़ा बहुत बेहतरी लेके आए हैं, क्योंकि हमारे पास फंड्स की बहुत कमी है। जो हमें पैसे मिलते हैं वो ज़्यादातर तनख्वाहों में चले जाते हैं।
तो फंड जो अगर फंड जितना आपको मिल रहा है वसीम भाई, आप वो मतलब इतना तो उसमें से क्या इतना बिल्कुल नहीं है कि जो कहीं आप इससे तमाम इश्यूज पर वो खर्च कर सके सिवाय तनख्वाहों को। जब तनख्वाहें अगर देनी है, जब काम कुछ नहीं होगा, फिर तनख्वाहें किस काम की, फिर वो बंदे किस काम के, जब पैसे तो उन पे चले गए। और जो ये मतलब ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ये कैसे हल होगा? ये फेडरल लेवल पे भी सोचना चाहिए, सिंध लेवल पे भी सोचना चाहिए कि हम तो पेंशन और तनख्वाहें दे रहे हैं। जो अमाउंट मिलना चाहिए केएमसी को, जो असल रेवेन्यू मिलना चाहिए ऑक्ट्रॉय की मद में जो मिलता था, वो अगर पैसा मिले तो हम प्लान कर सकें। हमारा विजन है, हमें पता है कि कहाँ सड़क बननी चाहिए, कहाँ सीवरेज की लाइन डलनी चाहिए नई, कहाँ ब्रिज बनना चाहिए, कहाँ अंडरपास बनना चाहिए, मगर हम कुछ नहीं कर सकते। हम जो हमारा अपना रेवेन्यू जनरेट होता है उसको मिला के तनख्वाह पूरी करते हैं, और रोजमर्रा की जो चीजें हैं, थोड़ा बहुत अस्पतालों में काम होता है, सड़कों का पैच वर्क है वो करा लेते हैं, पार्क्स का शक्ल बेहतर कर देते हैं, तो वो पैसा यहाँ खर्च होता है। अगर हमें हमारा असल हक, सही हक जो फंड्स हैं वो मिल जाएं, तो हम प्लान करें सिटी के लिए। जो मुख्तलिफ इश्यूज नजर आ रहे हैं आपको, आप देखें ना, ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अपने पास रखा हुआ, 10 सालों में एक बस भी नहीं आई कराची की सड़कों पे। बसों का हाल देख लें किस तरह ट्रैवल कर रहे हैं लोग। और अभी अगर देखा जाए तो वो और आबादी बढ़ रही है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम, ट्रैफिक कंजेशन हो गया है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। वसीम भाई एक फिर ब्रेक का वक्त है, वक्त पर बड़ा ज़रूरी है ताकि हम आगे के सवाल के लिए, आप जवाब के लिए दोनों बातों पर जाएंगे। तो हम मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहें बिल्कुल, और हमारे साथ मौजूद हमारे मौजूद मेहमान मेयर कराची जनाब वसीम। जनाब बिल्कुल, हम आज अपनी ब्रेक, और हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास हैं, और जनाब उसके साथ साथ बाबर शाह बुखारी कहते हैं कि अस्सलाम शोबी साहब, शो नाइस गोइंग, से माई सलाम टू मेयर कराची वसीम साहब। और ये इन्होंने सलाम यूके से किया, इन्होंने सलाम भेजा, ये यूके में मौजूद है, जो यूके में हमारा शो इस वक्त देखें। सुमैर भट्टी आपका बहुत शुक्रिया। और सिद्दीक साहब कहते हैं कि ग्रेट टू लेजेंड टुगेदर, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया भाई आपका। और फर्रुख इस्माइल कहते हैं प्लीज़, और उसके साथ इंक्रोचमेंट जो है, प्लीज़ रिमूव इंक्रोचमेंट। अच्छा, इंक्रोचमेंट का तो वाकई हो चुका है। आप देखिए बहुत सारी हमारी जो सड़कें वो नहीं चल रही हुई है, खासतौर पे देखा जाए तो न्यू एमेजिना रोड जो है, या जहाँ शोरूम्स हैं वहाँ पर उनके शोरूम में 4 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, 40 गाड़ियाँ बाहर खड़ी होती हैं। तो उनके लिए वसीम भाई क्या कहते हैं? अब हमने एंटी इंक्रोचमेंट की कैंपेन चलाई हुई है। आप रोज ही तकरीबन अखबारों में भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख रहे होंगे कि हम बहुत तेजी से इंक्रोचमेंट जो है वो रिमूव कर रहे हैं। बहुत बड़ा माफिया है जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, प्रोटेक्शन भी उनको हासिल है। फिर मैं कहूँगा कि हमारे पास वो इक्विपमेंट नहीं है, वो मशीनरी नहीं है, वो जो ट्रक्स होने चाहिए, हाँ, जो होना चाहिए वो नहीं है। मगर जितनी भी हैं, अब हमने बड़ी सख्ती से इंक्रोचमेंट, अभी कल ही मैंने एक अपना ऑफिसर सस्पेंड भी किया है उसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से। हिल पार्क को काट के एक प्लॉट क्रिएट किया जा रहा था, उसमें मैं यहाँ जरूर कहूँगा पीसीएस सोसाइटी जो है वो इस किस्म की परमिशंस दे रही हैं, एनओसीज दे रही हैं जो कि इलीगल है, नहीं होना चाहिए। पार्क जो है वो हिल पार्क जो है पब्लिक के लिए, आवाम के लिए, अगर उसको आप लीज दे देंगे, करवा देंगे, और वो काट के उस पर घर बनाने के चक्कर में आ जाएंगे, तो ये मैं होने नहीं दूंगा। और ये तो शुक्र अल्लाह का है कि हमें वो पार्क दोबारा मिल गए हमें, वरना पार्क तो हमारे हाथ से तो पार्क चले गए थे ना। पार्क पे माजी में तो पार्क जा चुके थे। एग्जैक्टली, पार्क पे इंक्रोचमेंट थी, चाइना कटिंग हुई भी थी, चाइना कटिंग भी थी, और मतलब आप देखें ना वहाँ पर तो मतलब ऑफिस भी बने हुए थे ना, मतलब आप देखें हमारे मतलब अगर तंजीमी बात की जाए तो तंजीम जो है, तंजीमी ऑफिस भी उन्हीं पार्कों में बने हुए थे बहुत सारे। अब ये कि वो पार्क दोबारा फिर हमें मिल रहे हैं, तो कम से कम उनका ख्याल तो हमने वो ऑफिस भी तोड़े, वो ऑफिस भी, और जो अलॉट कर दिए गए थे ग्राउंड्स पे वो भी तोड़े हैं, शादी हॉल बन गए थे वो तोड़े हैं। तो अब कोशिश कर रहे हैं, सबके सामने है, कराची के लोग देख रहे हैं। एम्प्रेस मार्केट अब जाके देखें, पहले से बहुत फर्क नजर आएगा आपको। वहाँ से वो पथारे, वो जो ठेले थे वो मैंने हटा दिए हैं। अच्छा, परमानेंटली तो कोई भी चीज़ वहाँ देखा जाए तो वो काम नहीं कर रही है। वो यही मैंने देखा, यही है कि एक दिन अगर वो हटती है तो 2 दिन बाद फिर वो ये आवाम को भी तो देखना है, आवाम को भी तो सोचना चाहिए। नहीं वसीम भाई, आवाम देखें आते हैं, आवाम तो असल में देखा जाए, मैं अगर मैं जाती और बात करूँ तो मुझे आदत पड़ चुकी है ना वो। अब कोई ऐसा हल, कोई मुस्बत हल आप निकालें कि वहाँ पर कि उनका कि वो कम से कम कुछ ही दिन तो वहाँ पर ऐसा रहे कि सिलसिला, ताकि उनको आदत हो जाए। अब हमने कंटिन्यूस प्रोसेस रखा है।
अब एम्प्रेस मार्केट में काफ़ी बेहतरी आई हुई है और जहाँ जहाँ अब हम इंक्रोचमेंट कर रहे हैं उसको वॉच भी कर रहे हैं। वापस कोई भी अगर कोशिश करता है तो उसको फिर डिसअपॉइंटमेंट होती है, हम उसका सामान उठा लेते हैं। जगह जगह गन्ने की मशीनें लगी हुई हैं, मेन सड़कों पे शारे फैसल पे गन्ने की मशीनें लगा दी थी लोगों ने, गन्ने की मशीनें, पंचर के ठिये लगे हुए हैं और कभी कुछ लगा, कहीं कुछ लगा, कहीं कुछ लगा हुआ है। वो तमाम चीज़ें आप देखें हर जगह कहीं ना कहीं किसी कोने पे ये सिलसिला। अच्छा, इसके साथ साथ फिर हमारे यहाँ जो आपके जो है वो तमाम जो जितनी चौराहों पर या जहाँ जहाँ वो कैमरे लगे, वो कैमरे में तो मेरे ख्याल किसी काम के नहीं रहे, या कहीं वो कैमरे लटक गए, कहीं कैमरे टूट गए, कहीं लटक गए। कैमरों का जो वो है मामला, वो गवर्नर सिंह ने अपने पास लिया हुआ है, पुलिस डिपार्टमेंट के पास है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। पहले ये हमारे पास था, पहले वो आपके पास था, तो अब जाहिर है इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस है ना केएमसी या मेयर के फंक्शंस में कि 5-6 कंटोनमेंट्स हैं, उनके अपने बाय लॉज हैं, अपने रूल्स हैं, डिफेंस अथॉरिटी है उसके अपने हैं, सिविल एविएशन है उसके अपने हैं, रेलवे की लैंड है, केपीटी की लैंड है, तो किस जगह हाथ डाले, किस जगह ठीक करे। सड़कों पे दीवारें बना दी हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, वो सड़कें केएमसी की हैं, पैसे कोई और ले जाता है। बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमारे सामने हैं, मतलब कोई ना कोई लेके जाते हैं, कोई ना कोई वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह लिंक जो उसका किसी न किसी इदारे से तो होगा। वो जाहिर है अगर आप ही के अंदर के लोग होंगे ना, कोई ना कोई तो होगा कहीं ना कहीं। कैंटोनमेंट का जो एरिया है उधर अगर कोई एडवर्टीजमेंट कर रहा है तो वो कैंटोनमेंट वाले जा रहे हैं, उससे केएमसी को कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, जो केएमसी की जगह जो प्लेसेस केएमसी से तो एडवर्टीजमेंट लेके अपने पास रखी हुई है, डिस्ट्रिक्ट में दे दी है ना, पहले केएमसी किया करती थी, तो अब तो वो फंक्शन भी नहीं हमारा। मेरा मतलब है इंक्रोचमेंट का। फुटपाथ पे अगर दीवार बनती है तो मेरी नजर में वो इंक्रोचमेंट है, वो बिल्कुल है। तो हमने तुड़वाई भी है। कोर्ट हमें जो बहुत हेल्प कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी, उसके जो ऑर्डर्स आते हैं उसको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो उससे मुझे आसानी होती है। चलिए देखते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं हमारे पास, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त दुनिया भर में लोग हमें देख रहे हैं। और उसके साथ साथ जना कहकशां अली कहते हैं कि माशाल्लाह आज आपने बहुत अच्छे गेस्ट को बुलाया है और देखकर बहुत खुशी हुई कि सलाम बोल दीजिए वसीम भाई को। हम बिल्कुल आपका सलाम पहुंच चुका, जवाब भी आपको मिल चुका होगा। शम्स राजपूत, आपका बहुत शुक्रिया कि आपके मेहमान को मेरी तरफ से सलाम कहते हैं। ये इंडिया से उन्होंने मुंबई में इस वक्त हमें देख रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। ये और वो इन्होंने वहाँ से सलाम भेजा उसको। और उसके साथ साथ हमदुल्ला मनाखिल कहते हैं फ्राम कोयटा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शो, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। और शम्स साहब आपका बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ जो है सना शेख हमें देखने के लिए, अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और असलम शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, उसके साथ साथ अब कि ये इशू लाजमी बताएं कि क्या ये जनाब है कि अरसलान अजीज़ी कहते हैं कि भाई ये इशू लाजमी बताएं वसीम भाई को, कौन सा इशू, आपने कौन सा इशू भेजा भाई वो ये। अच्छा, ये इशू है कि शोभी वसीम भाई से बोलें कि कोरंगी 2.5 DC ऑफिस वाले रोड से कोरंगी 1.5 तक इंक्रोचमेंट जो है ख़त्म करवाई जाए बराह मेहरबानी। 2.5 से कोरंगी 2.5 से 1.5 जी, ठीक है, इंशाल्लाह कराएंगे जी। तो ये बिल्कुल अच्छा, ये वाकई बात है। ये ज़रा उसको साउंड बंद कर लीजिएगा। अच्छा, उसके साथ जावेद साहब है कि बल्दिया टाउन में अकबर ग्राउंड में जो है वो दाखिले के लिए टिकट है क्या वहाँ पर? नहीं, कोई सबके लिए ओपन है। अभी नया ग्राउंड बनाया हमने, प्लेइंग ग्राउंड, उसमें फुटबॉल का भी है, क्रिकेट भी है, उनकी लोगों की ख्वाहिश पे बनाया। पहले खंडरात में तब्दील हुआ था ये ग्राउंड, यहाँ पता नहीं क्या हाल था इसका, सोच भी नहीं सकते, मेरे पास पिक्चर्स हैं उसकी। अच्छा, अब आप जाके इस ग्राउंड को देखें। अच्छा, इन्होंने जब लिखा है कि टिकट है तो इसका मतलब वहाँ कोई ऐसा सिलसिला चल रहा है? इसका मतलब नहीं, जब इन्होंने लिखा है कि टिकट है क्या, नहीं, हम होने भी नहीं देंगे। अगर ऐसी सोच भी नहीं है, और ना ये पब्लिक का ग्राउंड है, मुफ्त यहाँ कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती। अच्छा, बच्चों के हवाले से जो इस वक्त जो है वो आप क्या कर रहे हैं? कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट या ऐसे के प्ले ग्राउंड जैसे पहले शुरू माजी में तो थे, उसके बाद तो जब वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई तो वो सब चला गया, कोई ख़ास मुझे कहीं पर बच्चों के हवाले से या कोई ऐसा जो फैमिली वाले कोई ग्राउंड सही जो पार्क नज़र नहीं आया अभी तक कोई? बाग़ इब्ने कासिम 130 एकड़ में फिर से मैंने जिंदा किया है उस पार्क को। वो माजी में तो बड़ा अच्छा था, तबाह हो चुका था बिल्कुल नहीं, उसके बाद 10 सालों में तबाह हो गया था वो, ठीक है। और बहुत सारे पार्क्स हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, लोग के लिए एंटरटेनमेंट हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी।
कि हालांकि होने ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा बिल्कुल होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। उनके लिए कोशिश कर रहा हूँ मैं। कश्मीर रोड पे जो एरियाज हैं जहाँ पहले शादी हॉल बन गए थे वो तोड़ दिए मैंने, अब उधर स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी शुरू करने जा रहा हूँ मैं। तो सफारी पार्क बेहतर हुआ है और मजीद बेहतर करने जा रहे हैं हम। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किसी को इन्वॉल्व किया है हमने, वहाँ थीम पार्क बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, गुड। तो लोगों के लिए कोशिश है। महदूद फंड में, इख्तियारात में मुझे टाइम लग रहा है। वैसे अगर महदूद फंड आपके पास मौजूद है वसीम भाई, तो मैं तो भाई ये चाहूँगा कि उसी महदूद फंड में अगर आप थोड़ा सा काम अगर करके दिखाएंगे तो यकीनन जो है वो मतलब आज मैं ये कहता हूँ कि आज हमारी जमात जो है वो यहाँ पर जहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मतलब इसके हिसाब से अगर थोड़ा सा एक्टिव हो जाए और थोड़ा सा अच्छा काम अगर कर दें तो शायद इन फ्यूचर जो है हम इससे आगे बढ़ सकते हैं मेरे ख्याल में। बिल्कुल ऐसा है। देखिए हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा। अभी परसों हमने अपना एक हॉस्पिटल लाडी मेडिकल कॉम्प्लेक्स का सेकंड शिफ्ट शुरू किया। डायलिसिस होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरे अस्पताल चार्ज करते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। हमारे पास मगर वहाँ पर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट तो है, मगर वहाँ पर ये मैंने खुद मुझे इसकी मतलब कंफर्मेशन भी है कि वहाँ पर बाहर भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट कराने के लिए भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं गरीब वहाँ के लोगों से कहीं ना कहीं खांचे कोई लोग ले रहे होते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि मैं तो देखा, मैं इसलिए एग्री आपको बता रहा हूँ कि मैंने खुद देखा है और मैं कंफर्म मेरे पास लोग मौजूद हैं। अगर ऐसे कोई लोग मौजूद हैं तो कोई मिसाल अगर मुझे प्रूफ के साथ मिल जाए तो मैं उस पर एक्शन लूंगा। मगर 14 बेड्स हैं वहाँ, एक एनजीओ है, एक मुखिर साथी है हमारे, वो उसको चलाते हैं। अच्छी बात है। मुफ्त डायलिसिस होता है वहाँ। अब हमने उसमें सेकंड शिफ्ट भी शुरू कर दी है। वहाँ मोर्चरी खोली हमने 58 स्ट्रेचेस की, 58 बॉडीज वहाँ रखी जा सकती हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है पब्लिक के लिए। कराची में पब्लिक सेक्टर में ऐसी मोर्चरी नहीं है। तो हम जो बेहतरी ला सक रहे हैं अपने डिपार्टमेंट्स में वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अपना फूड डिपार्टमेंट बेहतर किया, उसमें लैब, जब मैं आया था लैब थी ही नहीं, उसकी लैब फिर से बनाई है मैंने। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमें अब्बासी को बेहतर कर रहे हैं, उसका बहरिया से सपोर्ट लेके हमने इमरजेंसी का जो एरिया है अब्बासी का वो बेहतर कर लिया है। अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। चाइल्ड केयर के हवाले से हमारे अब्बासी में बेहतरी आई है। आईसीयू जो है वो अब्बासी का बेहतर हुआ भी जी, वो बहरिया को हमने दिया था। अच्छा, उन्होंने पूरा कंप्लीट करके अब मेंटेनेंस भी उन्हीं के पास है। अब बहुत बेहतर हो गया। वरना अब्बासी तो माजी में अगर देखे तो बेस्ट हॉस्पिटल, बहुत बेस्ट, मतलब पूरे कराची में। मैं बता रहा हूँ ना, पिछले 10 सालों में पूरा कराची तबाह हुआ है। तबाह किसने किया? पीपल्स पार्टी ने। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। जाहिर है उनकी गवर्नमेंट थी ना, हम एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनके पास। एडमिनिस्ट्रेटर उनके पास थे, मगर जो कुछ हम कर सकते थे, हम मतलब हमें भी तो कुछ हमने आवाज उठाई ना, अपने तौर पे करना चाहिए था हमें ना। वो हम अपोजिशन जो है ना, अपोजिशन तो अगर स्ट्रॉन्ग, अपोजिशन अपने आवाज उठा सकती है। उसने आवाज बुलंद की। जहां जहां नेगेटिव चीजें आ रही थी वहां उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। पूरा कराची जानता है, मैं इसको डिफेंड भी नहीं करूंगा। पूरे कराची ने आंखों से देखा है इस शहर को तबाह होते हुए पिछले 10 सालों में। और अभी जो इस वक्त हमारी सियासी जो कंडीशन चल रही है, ख़ासतौर पे आपकी जमात के हवाले से, तो इनके हवाले से क्या कहेंगे इस वक्त? क्योंकि वो इसकी वजह से लोग जो वही लोग कि जो पहले बिल्कुल जान देने को तैयार थे, अब वो बड़े डिस्टर्ब हो गए इस वजह से कि यार ये हम क्या करें, इधर जाएं उधर जाएं उधर जाएं, क्या करें, क्या ये क्या ऐसा क्यों हो गया? ये गलत हुआ, ये चीज़ गलत हुई, ये चीज़ बिल्कुल आई एग्री। हमारा जो पार्टी के अंदर कुछ इख्तलाफात हो गए थे, हम क्राइसिस से गुजर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतरी आ गई है अब हमारी पार्टी में। जो इश्यूज थे हमने रिजॉल्व कर लिए विद इन पार्टी। जो बाहर के प्रेशर्स थे वो हमारे, मगर अभी भी अगर देखा जाए तो अभी भी जो है वो मेरे ख्याल में देखा वसीम भाई, तो वो जो इश्यूज थे मेरे ख्याल में इंटरनल अभी भी मौजूद हैं। अभी भी वो धड़े जो है वो इसी तरह चल रहे हैं। वो मतलब अभी तक वो मिक्सअप अभी एक हुआ नहीं है। अभी तो लोग बेचारे, तो मैं खुद भी ज़ाती तौर पर मतलब मुझे भी बड़ा ही धचका लगा कि यार हम जिनके लिए तैयार थे जान देने को, ये क्या हुआ? सब अपने अपने वो क्या जी, ये मेरा हो गया, PIB मेरा हो गया, हैदराबाद मेरा हो गया, वो मेरा हो गया, वो तो मेरे ख्याल में हम जो अब बात कर रहे हैं ये तो पास्ट हिस्ट्री हो चुकी है। मैं डिप्टी कन्वीनर हूँ पार्टी का। जी बिल्कुल, और मैं इनसाइड भी सारी चीजें जानता हूँ। वो जो इश्यूज थे हमने रिजॉल्व कर लिए। नाउ वी आर वन। हमने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है पतंग पे, तो नाउ वी आर वन। और फिर ये इख्तलाफ छोटे मोटे होते हैं, बड़ी पार्टियां हैं, फिर प्रेशर भी आते हैं बाहर से, जो मुख्तलिफ जमात धड़े बना दिए जाते हैं।
तो वो भी आपके सामने, तो वो चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, उनको भी देखना होता है। तो इट्स नॉट ए इजी जॉब टू रन अ पार्टी। मगर वसीम भाई ये सब कुछ अपनी जगह ठीक है, मगर मुश्किल क्या होती है कि जहाँ पर आवाम, जहाँ पर लोग आपको फॉलो कर रहे हों, वो तो डिस्टर्ब होते हैं। जाहिर है वो तो होंगे, मतलब अगर एक आदमी वो नहीं, ये सिर्फ एमक्यू ही नहीं है, इस मुल्क की सियासत में जितनी बड़ी पार्टियां सब में धड़े बन चुके हैं। नहीं वो बने हैं, मगर एमक्यू अगर कराची के हवाले से देखा जाए, एक महाजिर के हवाले से देखा जाए, तो एमक्यू का नाम एक बड़ा और दुनिया की दूसरी बड़ी जमात बन चुकी थी माशाल्लाह। ये तो ये जब इसके बाद हुआ तो लोग बड़े डिस्टर्ब हो गए कि यार ये क्या हुआ, हम किन के साथ थे, हमने जिनके लिए क्या किया। ये होता है, हमने उसको ओवरकम किया, मगर अल्लाह का शुक्र है वोट डिवाइड नहीं हुआ। वोटर हमारा बिल्कुल परेशान हुआ, नाराज भी हुआ हमसे, मगर एट द टाइम ऑफ इलेक्शन 114 का जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें 18,000 वोट डाले उसने। अब जो इलेक्शन हुए उसने वोट डाले, वो अलग बात है कि मैनेज किया गया इलेक्शन पूरा, मगर हमें जो वोट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमें मिले, वो कौम ने वोट डाले हैं। चलिए फिर वक्फा आ गया हमारे पास, और इस वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं और हमारे साथ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मेयर कराची जनाब वसीम जी। ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर हैं और खुशामदीद कहते हैं अपने तमाम सुनने वालों को। आप हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम में लाइव कॉल करना चाहते हैं, और वसीम अख्तर साहब से अगर आप लाइव कॉल पर कोई अपना इशूज़ या अपनी प्रॉब्लम कोई शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो ज़रूर मैं आपको खुशामदीद कहूँगा। 111-111-100 पर आप कॉल कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल में हम चलते हैं अपनी लाइव कॉल की जानिब और देखते कौन है हमारे साथ इस वक्त हमारे आज के प्रोग्राम के पहले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से, बहुत शुक्रिया। जी जी जरूर। वालेकुम सलाम। चले, बहुत शुक्रिया नसीम साहब। चले, बहुत शुक्रिया, आपको जवाब देते हैं। ठीक है जी वसीम भाई, क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मेरे ख्याल में 13D डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की बात कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो है वो सिंध गवर्नमेंट का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है उसके पास है सारी जिम्मेदारियां डिस्पोजल ऑफ गार्बेज की। और अगर मैं सीवेज के पे आ जाऊं तो वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने वाटर बोर्ड के पास है। गटर साफ करते हैं और कचरा निकाल के बाहर रख देते हैं, बिल्कुल हर जगह उठाते नहीं उठाते। अभी मैंने कैंपेन शुरू की है अपनी केएमसी की, नाले साफ करने के लिए 38 नाले हमने जितने चोकिंग पॉइंट थे उसके क्लियर कर दिया है। और जो कचरा निकला है वहां टनों गार्बेज निकला है, अलमारियां निकली हैं, खंबे निकले, टेलीफोन के, मोटरसाइकिलें निकली हैं, इतना बुरा हाल था। वो निकाल के हमने उनको सारों को एक दिन छोड़ा है ताकि वो सूख जाएं। उसके बाद हमने सब क्लियर किया है वहां से। जो हमारी जिम्मेदारी है हम पूरी कर रहे हैं। जहां जहां गटर साफ करके कचरा बाहर रखा जाता है, मुझे जो नजर आता है, मेरी टीम को नजर आता है, हम वाटर बोर्ड को कंप्लेन करते हैं कि ये इसको फौरन हटाया जाए। चले, हम चलते हैं, एक और कॉलर के पास चलते हैं और देखते हैं कौन है हमारे साथ। और अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे, खैरियत से? हुसैन डिसल्वा टाउन से जी। जी। अच्छा, चले, बहुत शुक्रिया, आपको जवाब देते। ठीक, बहुत शुक्रिया आफरीदी साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। वसीम भाई हुसैन डिसल्वा टाउन की बात कर रहे हैं। वहाँ पर ग्राउंड में मेरी नज़र भी वहाँ पर पड़ी आते जाते कि वहाँ ऐसे ही है, मतलब ग्राउंड जो है वो ग्राउंड तो अब रही नहीं वहाँ पर अभी। अब अगर दोबारा काम हो जाए तो अलग बात है। अगर
ऐसा है कि ये सिस्टम जब नया बनाया है इन्होंने, तो सबसे बड़ी गलती की कि कराची को 6 डिस्ट्रिक्ट में तब्दील कर दिया, जो कि नहीं होना चाहिए था। कराची एक डिस्ट्रिक्ट था, बिल्कुल उसी में रहना चाहिए था उसे। अब जब कर दिया तो अब जो बाइफिकेट हुई हैं चीजें, डिवाइड हुई हैं चीजें, अब बहुत सारी सड़कें केएमसी की हैं, 109 सड़कें केएमसी, इंटरनल सड़कें डीएमसी की हैं। तो अब मतलब मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, इस चीज को खत्म हो जाए ताकि लोग समझ जाएं। जब इसी तरह वो ग्राउंड्स भी अंदर चले गए हैं, वो डिस्ट्रिक्ट्स में आ गए हैं, पार्क्स बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरे पास हैं, बाकी पार्क्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट के पास हैं। तो अब ये ग्राउंड जिसकी ये बात कर रहे हैं, अगर ये मुझे पता नहीं है ये किसका, केएमसी के उसमें आता है या डीएमसी के उसमें आता है। अगर केएमसी के उसमें आता है जाहिर है मैं करूंगा बिल्कुल, मगर मुझे अभी एड्रेस अगर ये मुझे बता दें एग्जैक्ट। हुसैन डिसल्वा टाउन में तो लाजिम है, तो वो जो इतना बड़ा एरिया नहीं है हुसैन डिसल्वा टाउन का जो है, वो अगर मेरे ख्याल है आपकी टीम का लोग उस पार्क में क्या, उस ग्राउंड में क्या हुआ है, कचरे का ढेर, कचरे के ढेर और मुख्तलिफ जो है, मतलब वो पार्क है। मैं खुद दिखवा लेता हूँ, अगर डीएमसी का भी हुआ तो हम करा लेंगे उसको ठीक। अच्छा, लाजिम है कि लोग अब फैमिलीज हैं, एक थोड़ा सा रुझान हमारा जो है, थोड़ा सा लोग घरों से बाहर निकले हैं, तो वो होना चाहिए। जब आप इतने काम कर रहे हैं तो फिर होना चाहिए। चले चलते हैं, एक और कॉलर के पास चलते हैं। और अच्छा, उससे पहले मेरे पास ये भी एक सवाल आया हो यहाँ पर, और कि वायरलेस गेट से अल्फला जाने वाली रोड 4 साल से खराब पड़ी हुई है। ये मलीर की बात, जी मलीर की बात है, वायरलेस गेट से वो हमारे एडीबी, हमारे बजट के अंदर है, एडीबी में है। मलीर में बहुत काम कराया है मैंने, मेरे ख्याल में अच्छा खासा काम हुआ है वहाँ सड़कों पे, सीवरेज का काम हुआ। ये एक सड़क रह गई है, इज राइट, मगर हमने वो अपनी डिस्ट्रिक्ट एडीपी में डाला हुआ है। अच्छा। मैं पाबंद भी हूँ, मैं 2 करोड़ से ऊपर जा नहीं सकता। हाँ, ये तो बात है। तो अब जो सड़क बड़ी नजर आती है वो तो, दिल तो अगर थोड़ा सा तो। अगर वसीम भाई, जो तनख्वाहें आपको मिल रही हैं, जो सबको मिल रही हैं, अगर वो तमाम लोग थोड़ा सा आवाम का ख्याल करते हुए अपनी तनख्वाहों में से 25% जो आवाम के लिए करते हैं, तो क्या हर्ज है? पूरी तनख्वाह ले रहे, 25% आवाम के नाम करते हैं। घर कैसे चलाएंगे वो? ऐसे नहीं होता है। घर तो वैसे भी चल रहे होते हैं ना, घर तो मतलब घर तो जब भी चले, जब कुछ नहीं हो रहा, तनख्वाह तो मिल रही थी। देखें, ये एक दफा तरीका नहीं है, एक तरीका नहीं है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो तनख्वाहें पूरी दे और जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करे। हमें ग्रांट मिलती है सिंध गवर्नमेंट से, काम नहीं करे फिर भी हम तनख्वाह ले रहे हैं, तो ये कैसे जायज हो जाएगा? फिर तनख्वाह नहीं रोक सकते आप, कानून है ये। नहीं, कानून तो है, काम तो कुछ भी नहीं किया, जब पैसे नहीं तो काम ही नहीं हो रहा, मगर तनख्वाह हम ले रहे हैं, तो फिर ये भी तो थोड़ा सा ये गलत है, गलत है। मगर आप पाबंद हैं तनख्वाह देने की, तनख्वाह तो देंगे, या तो कोई ऐसी चीज निकले कि उसको हम हटा दें, वो अलग बात है। मगर जब उसको हायर कर लिया है और वो नौकरी करता है, तनख्वाह, ये तो काम ना करना तो डिपार्टमेंट की गलती है, उसका एचओडी जो है उसकी जिम्मेदारी है कि उससे काम ले आदमी। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उससे काम लूं। तो मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ। 10 सालों में बिगाड़ हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर्स ने भर्तियां की हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, बहुत ज्यादा भर्तियां की हैं, अपने जानने वालों को, रिश्तेदारों को भरा है। अब हम उनको हटा तो नहीं सकते। तो ये सारी इश्यूज हमारे सामने हैं, चैलेंजेस हमारे सामने। मगर कराची बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, सिंध गवर्नमेंट को 90% रेवेन्यू देता है, रिटर्न में नहीं मिलता। अगर हमें हमारा हक मिल जाए तो सब चीजें ठीक हो जाए। हमारा हक नहीं मिलता। यहाँ जो गवर्नमेंट्स हैं, पीपल्स पार्टी 10 सालों में पीपल्स पार्टी ने तबाह किया पूरा सिंध एंड स्पेशली कराची। तो ये सबके सामने है, ये मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, ना मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं उनको। अगर तो कराची को छोड़ दें, लाड़काना का क्या हाल है, सेवन का क्या हाल है, खासा क्या हाल है, तो वो पैसा बजट का जा रहा है। बात ही आपने 10 बजट दिए हैं, अरबों रुपया खरबों रुपया पे तब्दील हो गया है, वो कहाँ गया? लोग सवाल कर रहे हैं कराची का पैसा क्यों नहीं लग रहा? कराची में नहीं लगाया जा रहा ना। 10 अरब ऑक्ट्रॉय का बनता है हमारा, हमें कोई 4.5-5 अरब दे के ठरका दिया जाता है, वो उसमें से आधे ज्यादा तनख्वाहों में चला जाता है। तो मैं कराची के जो दूसरे इश्यूज हैं कैसे रिजॉल्व कराऊंगा? बस तो मेरे ख्याल में फ्यूचर में भी हमारा, जब तक अगर ये लोग हैं या जब तक आपकी हुकूमत है, जब तक मेरे ख्याल भी कितने, शायद मेरे ख्याल 2 साल या कितने 2 साल बाकी है, मगर ये ऐसे नहीं छोड़ सकते। मगर ये तो फिर वही होगा, तनख्वाह देते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तरीका नहीं है। नहीं, ये तो होगा, मगर इसका सोल्यूशन होना चाहिए ना। फेडरल गवर्नमेंट बैठी है, सिंध गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, इन लोगों को देखना चाहिए ये बिगाड़ कब ठीक करेंगे, इनको ठीक करना चाहिए, ये इनकी जिम्मेदारी है। ये अगर वो नहीं सोच रहे थे ये सोल्यूशन कैसे निकलेगा फिर? ये मतलब उसके लिए यकीनन आप या आप देखिए, हमारी करना पड़ेगा। हमारी पीएम साहब से मीटिंग हुई थी, हमने पीएम साहब के सामने ये सारे इश्यूज रखे। वो अब कोशिश कर रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर करे, इंटरवीन करे इसमें,
और जो आइन उनको जो जिम्मेदारियां देता है उसको पूरा करते हुए कराची की जो मेन इश्यूज है वो रिजॉल्व कर रहे हैं। वो कंसर्न है बहुत पानी के ऊपर, कचरे के ऊपर। लेट्स सी फेडरल गवर्नमेंट अब क्या करती है अगर सिंध गवर्नमेंट कुछ नहीं, क्योंकि नई गवर्नमेंट आई है और नए जोश और वलवले के साथ आई है, जनाब। और यकीनन हमारे जो है तकरीबन कुछ लोग हमारे जो वो माशाल्लाह वहाँ पहुंच भी गए हैं और अब वो डायरेक्ट उनके राब्ते में हैं। अगर अब भी हम अगर उनसे काम न करा सकें तो फिर उसमें कोताही हमारी, उनकी तो नहीं, हमारी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं नहीं मानता। अगर मैं सपोज मैं मिनिस्टर हूँ, फेडरल गवर्नमेंट का कैबिनेट का मेंबर हूँ, मैं पीएम साहब को या कैबिनेट को बता रहा हूँ कराची में पानी का इशू रिजॉल्व करें, मेरे पास तो फंड नहीं। अगर फेडरल गवर्नमेंट वहाँ बैठकर आवाज तो उठा सकते हैं जब हम असेंबली पे पहुंच गए वहाँ पर। मैं वही बात बता रहा हूँ ना, मैं मिनिस्टर हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं मिनिस्टर हूँ, कैबिनेट में हूँ, मैंने पीएम साहब और कैबिनेट को बताया पानी का इशू रिजॉल्व करें, और अगर नहीं होता तो मेरी कहां से गलती आ गई? ये तो फेडरल गवर्नमेंट की काम है कि ये रिजॉल्व करे इशू। मैंने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया। नहीं, फर्ज पूरा तो एक दफा कहने से फर्ज पूरा तो वसीम नहीं, तो और क्या मैं वहां पर खुशी करूंगा? खुदकुशी तो नहीं, मगर कुछ ना कुछ तो लाजी बात है, बैठ के कुछ ना कुछ तो। अगर बोल रहा हूँ सारे ऑप्शन अगर एग्जॉस्ट कर लिया आपने, मैंने उनको 10 दफा बता दिया, फिर भी नहीं हो रहा। 2 पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून 3-3 दफा हुकूमतें की हैं, क्या किया पूरे मुल्क के लिए? न्यूक्लियर पावर है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। तो उसमें सियासी किसी जमात, जो सियासी जमात इक्तदार में आती है, ये उनकी जिम्मेदारियां हैं, वो मैनिफेस्टो देती हैं अपना, मगर रिजल्ट आपकी जमात जब यहाँ पर इक्तदार में रही है, हुकूमत के साथ साथ रही, उसने क्या क्या किया? आपने देखा कराची में, आप खुद तारीफ कर रहे थे, कराची में काम हुआ, वो पार्टी का विजन था, वो पार्टी का विजन था। और मुशर्रफ के जमाने में कराची में काम हुआ है। मुशर्रफ के जमाने में हुआ, बस मुशर्रफी के जमाने में हुआ। जाहिर है, मैं भी यही बोल रहा हूँ। जब भी हमें एब्सोल्यूट पावर मिला, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, ये 3 पावर जब भी एमक्यूएम को मिले, एमक्यूएम ने डिलीवर किया है। अगर आप मिनिस्टर बना दोगे, मुझे कोलिशन में ले लोगे, अथॉरिटी नहीं दोगे, तो फिर मैं डिलीवर नहीं कर सकता। ये चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, ये साहिब इख्तिदार जो असल अथॉरिटी रखता है उसकी जिम्मेदारी है कि पावर्स भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें नीचे। जब तक सेंट्रलाइज रखेंगे पावर को, काम नहीं होंगे। जब तक बल्दिया को मजबूत नहीं करेंगे, ना जमहूरियत बेहतर होगी, ना मुल्क तरक्की करेगा। चले, बातें बहुत सारी, हम अपने कॉलर्स को लाइन पर लेते हैं, और क्योंकि बहुत सारे इश्यूज जो है सर लाइन पर, और बहुत सारे लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, बोलें जी। वालेकुम सलाम जी। औरंगी टाउन से गुलाम कादिर जी, बोलिए। तेरह नंबर से 8:30 से 13 नंबर। जी जी। चले, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, वसीम भाई ने ये बात सुन भी ली और ये इसको लिखवा भी रहे इंशाल्लाह। जी वसीम भाई, थोड़ा सा क्या इनको गुलाम कादिर साहब ने, बिल्कुल पूरे वेस्ट का तो यही हाल है। बल्दिया औरंगी तबाह हुआ है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है सीवरेज का। बहुत दफा लिख के दे चुका हूँ, भेज चुका हूँ, वाटर बोर्ड के एमडी साहब को भी भेज चुका हूँ, मगर जाहिर है वो जो उनके हाथ में जो करना है। अच्छा, अवाम जो है वो देखे ना, अवाम तो वसीम भाई आपको बताया कि आप हो या मैं हूँ, मतलब हम तो अपनी रुदात वहीं ले जाके पहुंच जाते हैं जहाँ हमारी पहुंच होती है। अब अवाम की पहुंच तो वसीम भाई तक ही है। वो कहते हैं भाई वसीम भाई मेरे, वसीम भाई को, वसीम भाई ने सब कुछ करना है, वसीम भाई ने हमें खाना भी देना है, वसीम भाई ने पानी भी देना है, सब कुछ वसीम भाई ने। ऐसा ही है, एक्सपेक्टेशन बहुत है लोगों की, और होनी भी चाहिए। देखिए, उन्होंने वोट डाला है, हर लेवल पे वोट डाला है, फेडरल लेवल हो गया, प्रोविंशियल हो गया, ये बल्दिया हो गया, मगर उनके मसले रिजॉल्व नहीं हो रहे। तो वो कहाँ जाए बेचारा? शाबाश है कराची के लोगों के कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं। पानी नहीं है, बल्दिया में 3 महीने बाद 1 घंटे पानी आता है, तो सोचें आप बड़ी बात है, क्या हाल होगा। अच्छा, वो तो फिर भी खुशनसीब 1 घंटे आता तो है, बहुत सारी जगहों पर तो आते ही नहीं है। हाँ, मतलब 3 महीने के सालों के के पानी लाइनों में पानी नाम की चीज अगर ना आए तो वो बेहतर है। 3 महीने बाद 1 घंटे आता तो और आदमी फ्रस्ट्रेट होता है। ये तो वाटर बोर्ड को चाहिए ना रिजॉल्व करे। अल्लाह करे कि वो उनको गैरत आ जाए और उनको कुछ समझ भी आ जाए। चलते एक और कॉलर के पास चलते हैं और देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अल्लाह के शुक्र, आप ठीक हैं? जी जनाब।
जी जी, गुड, सही बात है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। जी चले चले, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलते एक और कॉलर के पास और देखते कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। जी जी बिल्कुल, बात कीजिए, बोलें। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? जी 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 बताएं। जी मैं के इलेक्ट्रिक तक बात ये पहुंचाऊंगा आपकी ना, बल्दिया की। हाँ वैसे बात तो बड़ी सही कर रही है। अच्छा ये बात है कि वैसे ये कुंडा सिस्टम जो है, ये कुंडा सिस्टम और फिर वहां पर ये क्या मसाइल क्या है, ये कुंडा लगा के फिर वहाँ मंथली ली जाती है, ये क्या चक्कर है? हर चीज में माफिया है, जैसे कचरे का मैंने माफिया बताया आपको, इस तरह इस इधर भी माफिया है। देखें 50% से ज्यादा कच्ची आबादी हो गई है, ये बनने क्यों दी गई? इन्फ्लक्स जो हुआ, ठीक है, हर एक का पाकिस्तान है, हर एक का शहर है, आए, मगर कोई रेगुलराइज तो करते इनको, कोई रेगुलेशन तो होती कि आपने पहले तो बनने दी सारी कच्ची आबादी, सबको नजर नहीं आ रही थी। जितनी भी लैंड होने की एजेंसीज हैं उनको नजर नहीं आ रहा था उनकी लैंड इंक्रोच हो रही है, रेलवे की है, इनकी है, सब देखते रहे। अब 50% से ज्यादा कच्ची आबादी बन गई है। पानी की चोरी है वहां, कचरे की, बिजली की चोरी, कुंडे डले हुए, पानी के कनेक्शन डले हुए, तो ये कौन देखेगा? सिंध गवर्नमेंट का काम है ना, ये फेडरल गवर्नमेंट का काम है। जो जमीनें हैं लाइक सिविल एविएशन, लाइक केपीटी, रेलवे की लैंड, तो ये तो फेडरल इंस्टीट्यूशंस है, तो उनको तो देखना तो चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। और फिर ये आप डायरेक्ट विदाउट, मतलब वो टैक्सेस भी नहीं जा रहे, चोरियां हो रही हैं, उस चोरी का फायदा उठाते हुए वहां माफिया क्रिएट होती है, जो कि विद द कनाइवेंस ऑफ के इलेक्ट्रिक। वो पीएमटी बंद है, कैसे बंद है पीएमटी? 10 दिन से के इलेक्ट्रिक को चाहिए पीएमटी खोले, तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो वो लॉट जो है वो मिलके फिर इनको अलग से बिजलियां बेचता है, तो इसको ये पुलिस नहीं देखती क्या? बिल्कुल देख, क्यों नहीं तो देखती? पुलिस क्यों नहीं पकड़ती भाई? मेरा काम नहीं है ना, पुलिस पकड़े इसको। नहीं बात वही है, मगर वो बात हुआ हमारा तो कराची को फ्री फॉर ऑल छोड़ा हुआ है, कराची को फ्री फॉर ऑल छोड़ा हुआ है। आप वेपन देख लें, वेपन कहां से आता है, क्यों आता है कराची में वेपन? वेपन तो नहीं बनता यहाँ, बिल्कुल सही नहीं बनता वेपन, कहीं और बनता है। 2 बॉर्डर क्रॉस करके आता कैसे शहर के अंदर? नहीं आना चाहिए। चले चलते एक और कॉलर के बाद चलते हैं, देखते कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, जी जी बोलें। जी 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 किस जगह पे, जगह जरा लोकेशन बताएं। अंकल सरिया हॉस्पिटल। जी जी, नहीं आप अच्छा, क्या चीज फिर से? मतलब आप क्या सड़क की बात कर रहे हैं, वहां पर रोड की बात कर रहे हैं? रोड की बात करें, अंकल सरिया से उनके चर्च तक, आगे जो चर्च। ओके, अंकल सरिया से आपके चर्च तक। जी 150। अब वो जो बनी होगी, वो जो स्कीम है वो उधर तक की ही होगी, इसलिए वो कंप्लीट हुई है।
अगर वो भी आगे खराब है तो उसको भी हम देख लेंगे। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। चलते हैं एक और कॉलर के पास, और हमारे साथ मौजूद हमारे मौजूद मेहमान मेयर कराची वसीम अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। अल्लाह की शुक्र, ठीक ठाक, बिल्कुल। आप ठीक हैं? थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? PW कंपाउंड सब्जी मंडी में 6 महीने से वहाँ लाइन टूटी होगी, कोई पानी लाया हो रहा है 6 महीने से। आप देखिए, बहुत जगह है ऐसी। वाटर बोर्ड को चाहिए कि ऐसी जितने भी कनेक्शंस हैं उनके, जहाँ जहाँ इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मॉनिटर भी करें कि कहाँ से लीकेज है। देखिए बहुत सारी लीकेजेस जो हैं वो सब सॉइल वाटर की हो रही हैं। जो जमीन से निकाल के बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वाटर बोर्ड अलाउ कर रहा है, उस पाइप में लोग छेद करके अपना पानी निकालते हैं जी, बिल्कुल। तो वहां से वो लीकेज होती हैं। मगर ये सारी जगह जो है वो वाटर बोर्ड का पानी नहीं होता, ये सब सॉइल वाटर होता है। अच्छा, वो भी होता है साथ। सही, तो शायद हो सकता है वो भी हो, मे बी। चले एक और कॉलर के पास चलते हैं, वक्त हमारे पास बहुत मुख्तसर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रहे हैं? जल्दी से जी। सलमान, कुछ सवाल है? जल्दी से बोल, क्यों टाइम कम है हमारे पास। जी जी, रामसामी के इलाके में। रामसामी डिस्ट्रिक्ट साउथ, बिल्कुल। मैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, उनके जो हेड हैं उन तक ये बात पहुंचा दूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि वहां से रामसामी के इलाके से कचरा क्लियर हो। जी जी, बोले। असल में यही तो सारी बात, देखिए यही तो जो अभी आप देखें यहाँ पर बहुत सारे सवाल मैंने वसीम भाई से किए, बात वहीं आ जाती है कि वो इख्तियारात, वो तमाम चीज़ें अगर उनको नहीं मिल रहा तो वो फिर बात वहीं आ जाती है ना, कि यही तो बहस हो रही है। बहस क्या हो रही है? आपने शायद या तो प्रोग्राम पूरा नहीं सुना या शायद गौर से नहीं सुना आपने ना। मैं समझता हूं। ये बिल्कुल ऐसा है। हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट है कंप्लेंट्स का, उसमें अगर 1339 नंबर है, उसमें अगर अपनी कंप्लेन लिखवाएं आप, तो हम वो कंसर्न डिपार्टमेंट को भी भेजते हैं और जो हमसे रिलेट करती है केएमसी से, उसको भी हम एड्रेस करते हैं 1339। और इसके साथ साथ मेरा मेयर का फेसबुक पे पेज है, मेयर वसीम अख्तर, MAYORWASIMAKHTAR, उसको ज्वाइन करें। उसमें मेरी सारी एक्टिविटीज जो हैं वो रोज की वो आती हैं, उस पर कमेंट्स करें। अगर सजेशन देनी है प्लीज सजेशंस भी दें उसमें। ठीक है जी, तो ये कंप्लेन का आपको बता दिया। और वक्त जो है बस हमारे पास थोड़ा सा, मैं सोचता हूँ एक और दो कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप ठीक हैं? जी भाई। जी जी, यानी 240 से कोरंगी से। यहाँ पानी के अंदर कंटेमिनेशन बहुत इलाकों में है, बहुत जगहों पे है, खासतौर पे कोरंगी लाडी में। बिल्कुल सही बात है, ऐसा हो रहा है। हम वाटर बोर्ड तक ये आपकी लाडी कोरंगी की कंप्लेन भी पहुंचाएंगे। अच्छा, कंप्लेन तो अब वही, अगर बहुत सारी कंप्लेन, बहुत सारी कॉल्स, बहुत सारे मैसेज भी हमारे पास है जो कि शायद हम कॉल की वजह से नहीं पढ़ सके, तो बहरहाल उन तमाम दोस्तों से मैं कहूँगा कि माज़रत भी चाहूँगा
तो मगर जो ये आपके मैसेज, इनमें जो भी कंप्लेंट्स होंगे, ये इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसका प्रिंट आउट निकाल के जो है वो वसीम भाई बिल्कुल ज़रूर, मैं चाहूँगा कि आप अगर मुझे दे देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि वक्त भी इतना नहीं है और इसकी वजह से जो है हम पूरा वक्त नहीं दे सके। तो बहरहाल जी, वसीम भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, बड़ा अच्छा लगा। और ये एक थोड़ा सा हमारा एक ज़रिया है कि जिस तरह आप अपने जो लोगों से, आवाम से थोड़ा सा डायरेक्ट हो सकते हैं, और लोग अपनी कंप्लेन अपनी डायरेक्ट बात करके, अच्छा वो आपसे बात करके थोड़ा सा उनको तसल्ली भी हो जाएगी, चाहे वो काम नहीं हो, चाहे वो काम देर से हो, मगर कम से कम वो ये कहेंगे हमारी कंप्लेन हमने जो है वो वसीम भाई तक अपनी बात पहुंचा दी है, और वो आज नहीं तो परसों से कम हफ्ते बाद हो तो जाएगी, कम से कम कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई एग्री विद दिस। और कोशिश बहरहाल ये वसीम भाई देखे, अब तमाम हमारा जितने लोग हैं वो उम्मीदें, सबकी उम्मीद आप ही से लगी हुई है। कहीं भी बात होती घूम फिर के हमारे मेयर कराची, तो चाहे किसी से बात होगी कि जी बस ये तो सारा काम मेयर कराची का ही है, अच्छा वो उनका काम हो ना हो, मगर वो भी मेयर कराची पे डालते थे उठा के, बिल्कुल कहते कि कम से कम लोग यहीं पर जाके खाने खत्म हो जाएगी। तो मेयर कराची अब वो कब इन तमाम लोगों के रुदाद और तमाम लोगों मुश्किलात को कब हल करते हैं, अब नहीं, ये अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है आपके यहाँ से, FM 100 की तरफ से, और अच्छा लगा मुझे भी। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, इंशाल्लाह अब फ्रीक्वेंटली आता रहूंगा। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बुलाऊंगा और वक्त पर जो है आपको बुलाएंगे, और इसके लिए मैं बड़ा थैंकफुल हूँ। जुहैब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, जुहैब ने बहुत कोऑर्डिनेट किया और बहुत अच्छा लगा, और इंशाल्लाह ताला जुहैब से और आपसे हमारा कोऑर्डिनेशन रहेगा। तो हम ये चाहेंगे कि अच्छा थोड़ा सिलसिला रहेगा, तो आवाम से जो दूरी है वो जरा दूर हो जाएगी, खत्म होगी, और इस तरह क्लोज होने से बहुत सारे मसाइल, तो आधे मसाइल तो वैसे ही हल हो जाते हैं। कहते हैं एक इंसान अगर गुड़ ना दी गुड़ जैसी बात कर दे तो वो तसल्ली हो जाती है कि हाँ यार कुछ तो मेरा मसला हो। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई आपका, अल्लाह ताला आपको जो है वो खुश रखे, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और सारे लिसनर्स को भी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और FM 100 पाकिस्तान के लिए कुछ अगर कहना चाहें तो वो भी आप, हमारे लिसनर जो तमाम लोग इस वक्त लिसनर हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, दुनिया भर में लोग देख भी रहे हैं और सुन रहे हैं। देखिए मैं शुक्रगुजार हूँ FM 100 पाकिस्तान का भी, कि एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। हमने प्लांटेशन शुरू की है अपनी, 5 से 7 कल ख़त्म हुई है वो। हम पूरे शहर में प्लांट्स लगा रहे हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में प्लांट्स लगा रहे हैं। हर शख्स अपने हिस्से का एक एक पौधा लगाए और उसकी आबकारी करे, उसकी केयर भी करे। तो अगर हम ये काम कर लेंगे तो जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, क्लाइमेट को प्रॉब्लम हो रहा है, वो उसको हम वो कर सकते हैं, रोक सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो हर शख्स, ख़ास तौर पे मैं कराची की बात कर लेता हूँ, अपने हिस्से का एक पौधा जरूर लगाए और उसका ख्याल भी रखे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल लगाना ही शर्त नहीं है, उसका ख्याल रखना भी जरूरी है। असल वही है। हाँ, वो तो लगाने के बाद छोड़ दिया, महीने बाद तो वैसे मैं FM 100 की तरफ से ये मैसेज देना चाह रहा हूँ पूरे कराची आइट को। चले, बहुत शुक्रिया, और इसके साथ ही अब अजमल शोबी को इजाज़त दें, इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर। नेक्स्ट मुलाकात में फिर आपकी मुलाकात करेंगे किसी और मेहमान से, इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।